हेलो फ्रेंड्स, मैं चैप्टर 5 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन स्टार्ट करूँगी। तो परसेंट का मीनिंग है आउट ऑफ 100। तो एनी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 100 होता है उसको हम लोग परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 19/100 है तो 19%, 2/100 है 2% और 5/100 है यानी 5%। तो परसेंट के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। इसका मीनिंग है डिवाइडेड बाय 100। तो परसेंटेज जो चैप्टर है क्लास 5 में भी आप लोग कर चुके हैं। अभी इसका थोड़ा हायर वर्जन हम लोग क्लास 6 में करेंगे। तो अभी इंट्रोडक्शन चैप्टर में ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट एंड फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म्स। तो जैसे 5% है, इसका मीनिंग है 5/100। तो 5 और 100 5 के साथ कैंसिल हो सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 20 जा 100। ये देखिए 100 जब 5 के साथ डिवाइड करते हैं 20 कैसे आता है। तो 5 2 जा 10, माइनस करेंगे 0, ये 0 नीचे आएगा। तो 5 0 जा 0, माइनस करने से 0, तो 20। तो ये दोनों को कैंसिल करने से हमारा 1/20 आता है। रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम मैं कॉपी में सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी। नेक्स्ट है 6 2/5%। तो ये एक मिक्स नंबर है। इसको पहले हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 × 6 30 + 2 32। ये देखिए 6 2/5% जो है। तो पहले हम लोग 5 × 6 = 30 करते हैं, फिर 30 + 2 = 32। तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 32/5%। तो परसेंट का मीनिंग है डिनोमिनेटर में 100 आएगा, तो हम लोग डिनोमिनेटर में 100 ले लेंगे। अभी 32 और 100 4 के साथ कैंसिल हो सकते हैं। 4 8 जा 32, 4 25 जा 100। तो ये देखिए 100 डिवाइडेड बाय 4 करने से कैसे 25 आता है। तो 4 2 जा 8, माइनस करेंगे। 0 से 8 माइनस नहीं कर सकते, एक 1 यहाँ से बोरो करेंगे। 10 10 - 8 2, ये 0, 20 4 5 जा 20, माइनस करने से 0। तो 32 और 100 कैंसिल करने से हमें 8 और 25 मिलते हैं। अभी इसका आंसर होगा 8/25 × 5, 25 × 5 125 होता है। 5 5 जा 25, 5 रख के 2, 5 2 जा 10, 11 12 125। तो इसका आंसर 8/125 होता है। अभी देखिए जैसे 40% है, यहाँ मैं थोड़ा कैंसिलेशन कर देती हूँ। 8 25। तो सी क्वेश्चन में जैसे 40% है तो 40/100 हम लोग लिख सकते हैं। नीचे का 0 और ऊपर का 0 कैंसिल कर लेंगे। अभी 4 और 10 बचता है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो आंसर होगा 2/5। नेक्स्ट है 33 1/3%। तो ये 3 × 33 = 99, 99 + 1 = 100। तो 33 1/3% हमारा बन जाएगा 100/3%। तो 100/3% के सिंबल के जगह पर हम लोग डिनोमिनेटर में 100 लिख लेंगे। अभी 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचता है 1/3। तो इस केस में भी 100 और 100 कैंसिल कर देंगे, तो हमारा बचेगा 1/3। तो इसका आंसर 1/3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट्स एज डेसिमल्स। तो जैसे 45% है, 45% यानी कि 45/100। तो हम लोग डेसिमल में सीखे हैं जितने ज़ीरोस होते हैं हम लोग न्यूमरेटर में जब पॉइंट प्लेसिंग करना होता है हम लोग बैक से काउंट करके उतने प्लेसेस के बाद पॉइंट प्लेस करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं तो 45 जैसे हैं हम लोग बैक से काउंट करेंगे 1 2
डॉट और उसके आगे और एक ज़ीरो लगा देंगे तो इसका आंसर होगा 0.45। ये जैसे है अभी 3.5% है तो 3.5/100। अभी 3.5 को हम लोग 35/10 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 3.5% जैसे है तो 3.5/100 इक्वल टू यहाँ 3.5% और 3.5/100 इक्वल टू 35/10 इंटू 100 इक्वल टू 35/1000। अभी 3 ज़ीरोस हैं इसलिए हम लोग बैक से काउंट करके 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट देंगे तो बैक से काउंट करेंगे 1 2। यहाँ 2 ही प्लेसेस है इसलिए 3 के आगे एक ज़ीरो लगाएंगे और पॉइंट लगाएंगे तो और इसके आगे और एक ज़ीरो लगाएंगे तो आंसर होगा 0.035। तो इसका आंसर है 0.035। यहाँ मैं इस स्टेप के बाद जैसे एरो दिखाई हूँ इसका मीनिंग है कि ये स्टेप के बाद ये स्टेप आता है। एरो आपको कॉपी में लिखना नहीं है, मैं बस कंटिन्यूटी के लिए एरो दिखाई हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है 135%। तो 135% मतलब 135/100 होता है। 2 ज़ीरोज़ हैं इसलिए हम लोग बैक से काउंट करके 2 प्लेसेस के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ दिखाते हैं जैसे 135 है, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं इसलिए हम लोग बैक से काउंट करेंगे 1 2 डॉट तो आंसर होगा 1.35। नेक्स्ट है 3%। तो 3% का मीनिंग है 3% मतलब 3/100। हमारे पास एक ही डिजिट है ऊपर में और नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो पॉइंट के बाद 2 नंबर आने चाहिए। तो जैसे 3 है हम लोग बैक से काउंट करेंगे 1, लेकिन हमें पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए इसलिए इसके आगे एक ज़ीरो लगाएंगे, पॉइंट देंगे और उसके आगे एक ज़ीरो लगाएंगे तो आंसर होगा 0.03। तो डेसिमल पॉइंट प्लेसिंग में अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, आप लोग जो क्लास 5 का डेसिमल चैप्टर है उसको चाहें तो थोड़ा रेफ़र कर सकते हैं। इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आप क्लास 5 में बहुत सारा किए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 और 2 ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 3 ऑनवर्ड सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू।